तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। यूपी में जनता का पोल लाइव हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको लोअर बैंड यानी कि स्क्रीन के निचले हिस्से में पत्रकारों का भी पोल लगातार दिखा रहे हैं कि पत्रकार क्या कह रहे हैं। प्रयागराज और कानपुर मंडल आपने देखा, उसके बाद अब बारी है झांसी मंडल की। वहां की जनता का मिजाज बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। जी देखिए, हम बुंदेलखंड के प्रमुख शहर झांसी में हैं और झांसी में हम जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह का सीधा रास्ता झांसी के किले की तरफ जाता है। और ये किला वो है जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे और पिछले चुनाव में ये किला बीजेपी के पास था, यानी कि बुंदेलखंड की 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। मगर इस चुनाव में लगता है कि इस किले में सेंध लग गई है और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों सीटें बंटवारा कर रही हैं। हमारे पास जो पत्रकारों का पोल है उसके हिसाब से झांसी मंडल के 3 जिले हैं जहां 9 सीटें हैं और इसमें बीजेपी को 6, बीएसपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने जा रही है। और हमारे साथ झांसी की प्रबुद्ध जनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदीप सरावगी जी से, जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष है। प्रदीप भाई, क्या लग रहा है? लगता है इस बार तो जो आपकी जो झांसी में दूसरी पार्टियां सेंध लगा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार जैसे 19 सीटें जीती थी, पूरी 19 में 19 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जो मोदी जी के नाम का, योगी जी के नाम का जो अंडर करंट चल रहा था, सरकार का जो कानून व्यवस्था का अंडर करंट है, जनहितकारी योजनाओं का जो सीधे सीधे जनता को लाभ मिला है, आप किसी भी गरीब समाज के व्यक्ति से पूछ सकते हैं, सीधा कहता है कि हमने योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी आप को कह रहे हैं दिया है। और कानून व्यवस्था के लिए 19 में 19 सीटों का पिछली बार से हर सीट ज्यादा मतों से हम। चलिए बड़ा दावा है आपका कि 19 की 19 सीटें जीतेंगी, मगर ऐसा लग नहीं रहा है पोल में। हम ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता हैं महेश कश्यप जी, जिलाध्यक्ष है। महेश जी, तो ये तो कह रहे हैं 19 की 19 जीतेंगे, आपकी क्या तैयारी है? टाट की आंधी बार बार नहीं चलती है। एक बार धोखा से लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया, लेकिन हम आज के माध्यम से आज कहना चाहते हैं, कल मतगणना है। 1857 जैसी क्रांति को ना दोहराएं। समाजवादी पार्टी में बहुत भगत सिंह है शहीद होने के लिए। जिस तरीके का रवैया प्रशासन और सरकार का और चुनाव आयोग का है, जिस तरीके से मशीनें और बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं, कि अगर आप में चुनाव जीता है तो इंतजार करिए 10 तारीख का। लेकिन जो मशीनों की जिस तरीके की हेरा फेरी कर रही है सरकार, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। और आपकी आवाज में तो लग रहा है कि हिंसा की बात कर रहे हैं आप। नहीं, हिंसा अगर गड़बड़ी होगी तो समाजवादी लोग इतने कमजोर थोड़ी हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर जहां गरीब किसान नौजवान के साथ अत्याचार हुआ है उसका आपको हिसाब किताब लेने तो आपको चुनाव, अच्छा एक मिनट, लखीमपुर में, अच्छा ये अपन झांसी की बात, अपन झांसी की बात करें। आपको क्या लग रहा है झांसी में समाजवादी पार्टी खाता खोल रही है इस बार? बिल्कुल खुल रही है। जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है, हमारे जिले के शानदार जिलाध्यक्ष जी हैं और इन्होंने कहा है अगर एग्जिट पोल इतनी ठीक है, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं उठाता हूँ, अगर एग्जिट पोल में इतनी सारी सीटें आ रही हैं तो मशीनें गड़बड़ी करने में क्या दिक्कत है? लोगों को क्यों कर रहे हैं? आखिर ये लोग डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टियों को नया मुद्दा मिल गया। पटेल साहब हमारे साथ पत्रकार हैं। पटेल जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है झांसी में? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से पिछली बार भाजपा ने चुनाव लड़ा था और 19 की 19 सीटें पूरे बुंदेलखंड से उनके पास थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ लड़ी है और तमाम सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने लड़ाई की है। तो निश्चित रूप से कई सीटें उनके खाते में भी रहेंगी और भाजपा मजबूत स्थिति में जैसी रही है उससे कमजोर पहले से हुई है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि एकदम कमजोर हो जाए। आप क्या कहेंगे साहब, भाजपा कमजोर है? नहीं, भाजपा उतनी कमजोर बुंदेलखंड में कभी नहीं रही है और अच्छी लड़ाई में है भाजपा। सब लोग कह रहे हैं भाजपा अच्छी लड़ाई में, तो आपने लड्डू की तैयारी की है कि नहीं? बिल्कुल की है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके चारों विधानसभा पे निगरानी कार्यकर्ता थे, तो ईवीएम कैसे बदल गई? आपकी आप क्या बताएंगे, क्या तैयारी है कल की? हम लोगों ने जुलूस और मिठाइयाँ सब तैयारी कर रखी है और बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, चलिए देखिए, दोनों पार्टी की तैयारी है, इनकी भी तैयारी है। इनका कहना है, इनका समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम इनको खुशियां नहीं मना देंगे और बीजेपी के लोगों का कहना है कि खुशी मनाने की पूरी तैयारी है। दोनों पार्टियों ने अपने लड्डू तैयार रखे हैं। देखते हैं कि ये लड्डू कल कौन बांट पाता है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, झांसी से। तो सही कहा आपने ब्रजेश। देखते हैं कि लड्डू कौन बांट पाता है और कौन किसका मुंह मीठा कराता है। इसका इंतजार सिर्फ 24 घंटे के भीतर होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।